एपिसोड 66। दुष्ट ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय युहुआ संप्रदाय में एक हाथ से आकाश को कवर नहीं कर सकते। आखिरकार वह सिर्फ एक नवपदोन्नत आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। ऐसे कई लोग हैं जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। लिंग जियो निश्चित रूप से जानता था कि दूसरा पक्ष उसे मारने के लिए ताकत जमा कर रहा था, लेकिन उसे ताकत जमा करने और आश्चर्यजनक हमला करने के लिए भी समय चाहिए था। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह 2 या 3 चालों में इन 2 लोगों से छुटकारा पा सके। अन्यथा एक बार जब दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय चिंतित हो जाता है तो गुआंगहान स्वर्गीय आदरणीय भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन उस समय तक उसके पास इन 2 लोगों को फिर से मारने का कोई मौका नहीं होगा। इसे करें। एक पल में वांग फैंग और जुयांग एक ही समय में चले गए। उन दोनों ने एक ऐसी चाल चली जो बहुत पहले से संचित थी। पफ! वांग फैंग, जो अभी अभी ऊपर कूदा था, अचानक वापस उड़ गया। उसकी गर्दन पर एक तेज उड़ती तलवार फंस गई। लिंग जियो, जिसने लंबे समय से तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग नहीं किया था, ने इस हत्या की चाल को नहीं छोड़ा। तलवार नियंत्रण तकनीक गति, शक्ति और आकस्मिकता के परम संयोजन का अनुसरण करती है। यद्यपि वांग फैंग ट्रांसेंडेंट दायरे में प्रथम स्तर का योद्धा था, लेकिन उसके पास केवल 4 या 5 मीटर की इतनी करीबी दूरी पर प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था। तियानगान फ्लाइंग तलवार, जो एक बेहतरीन खजाना स्तर का हथियार है, की ठंडी और उदास हवा ने तुरंत वांग फैंग के पूरे शरीर को भर दिया। वांग फैंग को एक ही चाल में मारने के लिए लिंग जियो ने गुआंगहान ट्रू एसेंस का उपयोग करने में संकोच नहीं किया, जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था। हालांकि वह उड़ती हुई तलवार से थोड़ा ही जुड़ा था, फिर भी ठंडी हवा भयावह थी। उन्हें कुछ अंदरूनी चोटें भी आईं, लेकिन आखिरकार उन्होंने तियानलोन गोल्डन बॉडी का अभ्यास किया था, इसलिए यह आंतरिक चोट बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं थी। वांग फैंग की दुखद मौत को देखकर जुयांग की आकृति, जो बाहर भागी थी, अचानक रुक गई और फिर वापस मुड़कर दोष की ओर भागी। लिंग जियो एक ही चाल में वांग फैंग को मार सकता था, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास उसे एक ही चाल में मारने की ताकत थी। लेकिन वह मरना नहीं चाहती थी और वह मर नहीं सकती थी। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय उसने एक टोकन निकाला और उस पर मंत्र पढ़ा। वह दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय का दानव ज्वाला टोकन था। जब तक मंत्र पढ़ा जाता, दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय को पता चल जाता। हालांकि जुयांग अभी भी मौत से बच नहीं सका। एक भयानक शक्ति उसके पीछे से आए और उसके शरीर पर लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसके शरीर को चीर दिया हो। ये वास्तव में एक क्षण में ही फट गया। विनाश का एक कदम वास्तव में भयावह है। जुयांग को पूरी तरह से राख में तब्दील होते देख लिंग जियो ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। विनाश द्वारा प्रदर्शित शक्ति बस अद्भुत थी। वह तो बस कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जुयांग को इस तरह मारने की उम्मीद नहीं की थी। इकट्ठा करना, ये देखकर कि एक निंजा आत्मा और एक मार्शल आत्मा उड़ने वाली थी, लिंग जियो ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और वांग फैंग और जुयांग की मार्शल आत्माओं को इकट्ठा किया। इन 2 लोगों की मार्शल आत्माएं वह नहीं थी जिनकी लिंग जियो को जरूरत थी, इसलिए उसने उन्हें सीधे खा लेने का फैसला किया और उन्हें बाकी मार्शल आत्माओं के लिए पोषक तत्व बनने दिया। अब तक पर्वत और नदी मार्शल आत्मा को छोड़कर लिंग जियो की 5 मार्शल आत्माएं भूत जहाज, रक्त छाया, थंडर भालू, काले बादल और विशाल तलवार सभी संस्थाओं में संघनित हो गई हैं और पूर्ण आत्मा के तीसरे चरण में प्रवेश कर गई हैं। केवल जब मार्शल आत्मा इस चरण में प्रवेश करती है तो वह अपना प्रदर्शन पूरी तरह से कर सकती है, लेकिन ताकत अभी भी योद्धा की ताकत पर ही निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त पूर्ण आत्मा के ऊपर भी बाह्य शरीर है। अवशिष्ट आत्मा, पूर्ण आत्मा, शरीर से बाहर भटकती आत्मा, वज्रक्लेश, दिव्य आत्मा। ये मार्शल आत्मा विकास के 6 स्तर हैं, लेकिन प्रत्येक स्तर को कई चरणों में विभाजित किया गया है। लिंग जियाओ की वर्तमान 5 मार्शल आत्माएं पूर्ण आत्मा इकाई के तीसरे चरण से संबंधित हैं, जो पूर्ण आत्मा का अंतिम चरण भी है। एक बार जब आप शरीर से बाहर के स्तर में प्रवेश कर जाते हैं, तब भी आपको कुल 9 चरणों को प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास करना होगा। 1 सांस, 1 मिनट, 1 पल, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 ऋतु और 1 वर्ष। ये कहा जा सकता है कि मार्शल आत्माओं की खेती एक सरल बात नहीं है। केवल साधना के साथ तालमेल बनाए रखकर ही आप सही मायने में अपनी युद्ध प्रभावशीलता का प्रदर्शन कर सकते हैं। लिंग जियो का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से पैर मोड़कर बैठ गया। एक ही समय में गुआंगहान पैलेस पर 2 अत्यंत भयानक आभाएं उतरी। एक ओर दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय हैं और दूसरी ओर गुआंगहान स्वर्गीय आदरणीय हैं। एक ओर गर्म है
और दूसरी ओर ठंडी है। इससे लिंग जियाओ का शरीर बेहद असहज हो गया। स्वर्गीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। यह मुझे शुरू करने से पहले ही बहुत असहज कर देता है। एक बार जब मैं शुरू करूंगा तो ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध होगा। लिंग जियाओ ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा लग रहा था कि उसे कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी, नहीं तो उसे हमेशा ये दर्द सहना पड़ेगा। गुआंगहान, तुम मुझे रोकना चाहते हो? मो यान तियानजुन ने गुआंगहान तियानजुन को देखा और सख्ती से पूछा। मो यान, तुम बिना अनुमति के गुआंगहान पैलेस में घुस आए और तुमने मुझे कभी मुंह नहीं दिखाया। अगर मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगा तो और किसे रोकूंगा? गुआंगहान तियानजुन वास्तव में बहुत आश्चर्यचकित थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओ, एकमात्र बाहरी शिष्य, के पास इतनी भयानक लड़ाई शक्ति थी और वह ट्रांसेंडेंट दायरे के पहले स्तर के 2 योद्धाओं को मार सकता था। जब वह आई तो उसने पाया कि हवा में जानलेवा आभा फैली हुई थी और दोनों योद्धाओं की आभा अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। हालांकि लिंग जियाओ ने गुआंगहान आदेश का आयोजन किया। चाहे कुछ भी हो, वह मो यान तियानजुन को इस मामले में कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। गुआंगहान, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। इस आदमी ने मेरे 2 शिष्यों को मार डाला, जिनमें से एक मेरा आंतरिक शिष्य था। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं अपना गुस्सा नहीं निकाल पाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि मो यान तियानजुन सचमुच कार्रवाई करने जा रहा था, और भले ही गुआंगहान तियानजुन उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये बेकार होगा। वरिष्ठ गुआंगहान, उन दोनों ने गुआंगहान पैलेस की संरचना में खामियों का फायदा उठाकर गुआंगहान पैलेस में गुप्त रूप से अभ्यास करने के लिए प्रवेश किया, बल्कि शिष्यों द्वारा रोके जाने के बाद उन्हें मारने की भी कोशिश की। शिष्यों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिंग जियो ने बिना विनम्रता या अहंकार के ऊंची आवाज में कहा। उन्हें गुआंगहान तियानजुन को कार्रवाई करने का कारण देना था। न केवल दूसरे लोगों के शिष्यों ने आपके द्वारा संरक्षित निषिद्ध क्षेत्र में सेंध लगाए, बल्कि वे गुआंगहान आदेश रखने वाले लोगों को भी मारना चाहते थे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भविष्य में व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। क्या आपने गुआंगहान ऑर्डर दिखाया? गुआंगहान तियानजुन ने पूछा। हाँ, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसे गुआंगहान तियानजुन के मामले की तह तक पहुंचने का डर नहीं था। वैसे भी घटना को अभी 1/4 घंटे से भी कम समय हुआ था। कुछ खजानों के साथ पिछले दृश्य को बहाल करना पूरी तरह से संभव था। हालांकि इससे उनकी तलवार नियंत्रण कौशल उजागर हो जाता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि तलवार चलाने के हुनर का अभ्यास करना मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं था। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके शरीर पर केवल पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट को ही उजागर नहीं किया जा सकता था, चाहे कुछ भी हो। बाकी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुआंगहान तियानजुन ने एक खाली स्क्रॉल निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। एक पल के बाद कुछ ठंडी हवा स्क्रॉल में चली गई और पिछले दृश्य पूरी तरह से प्रदर्शित हो गए। मो यान, तुम्हें और क्या कहना है? गुआंगहान तियानजुन अब पूरी तरह से न्यायसंगत थी। वह इस मामले को संप्रदाय को सौंप सकती थी और संप्रदाय के शीर्ष नेताओं से निष्पक्ष रूप से निपटने के लिए कह सकती थी। तब मो यान तियानजुन मुश्किल में पड़ जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। लिंग जियाओ, तुम निर्दयी हो। मो यान तियानजुन ने लिंग जियाओ को ठंडी नजरों से देखा। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वुमाई क्षेत्र में एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट उसे इतना बड़ा अपमान दिलाएगा। उसने लगातार 2 बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। ये वाकई घिनौना था। ऐसा कहने के बाद वह घूम गया और एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और जू यंग और वांग फैंग के शरीर के बिना भी चला गया। गुआंगहान तियानजुन ने राहत की सांस ली। सच कहूं तो, यदि संभव हो तो वह वास्तव में मो यान तियानजुन के साथ लड़ना नहीं चाहती थी। गुआंगहान तियानजुन दानव ज्वाला तियानजुन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साधना के मामले में वह लगभग डेमन फ्लेम तियानजुन के समान ही है, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वह वास्तव में डेमन फ्लेम तियानजुन का कोई मुकाबला नहीं है। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में कार्रवाई करना चाहता तो उसे निश्चित रूप से चोट पहुंचती। इसलिए जब दानव ज्वाला तियानजुन चली गई तो उसे स्वाभाविक रूप से राहत मिली। लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। जैसे ही वह थोड़ा शांत हुई, आकाश को ढांकते हुए एक बड़े हाथ ने लिंग जियो को जोरदार थप्पड़ मारा। उसके पास केवल इस बड़े हाथ की शक्ति को कमजोर करने का समय था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकी। भयानक शक्ति सीधे लिंग जियो के सिर के ऊपर थी। लिंग जियाओ ने शुरू में सोचा था कि उसकी मौत निश्चित है।
भले ही यह हथेली डेमन फ्लेम त्यानजुन की तुलना में केवल 10% शक्तिशाली थी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह सहन कर सके। लेकिन उस समय शानहे वह उन पागलों की तरह चलने लगा, और उसकी आत्मा के साथ एकीकरण की डिग्री भी पागलों की तरह बढ़ गई। जब हथेली उसके सिर से टकराई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे एक आकृति खड़ी है, और फिर उसकी नज़र उस हथेली पर पड़ी। वह व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। बूम! एक बड़ी गर्जना के बाद लिंग जियाओ पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब वह फिर से बेहोशी से जागा तो दाई यूलिंग और लैन यू एर उसके पास इंतजार कर रहे थे। दाई यूलिंग के नाशपाती के फूल बारिश से ढके हुए थे और उसके गालों पर आंसू थे। लैन यू एर भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। उसे जागता देख दोनों लड़कियां मैगपाई की तरह झपट्टा मारकर उसकी ओर बढ़ीं और स्त्री पुरुष के बीच के भेद की परवाह किए बिना उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। तुम लोग इतने डरावने थे कि 3 दिन और 3 रात तक बेहोशी में रहे। लैन यू एर बहुत खुश होकर एक ही समय में रोई और हंसी। 3 दिन और 3 रातें। लिंग जियाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक पल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी हैं। समय की कितनी बर्बादी हुई। हाँ, आप नहीं जानते कि आपके मामले की वजह से गुआंगहान त्यानजुन और यांग लाओ सीधे ज्वालामुखी पैलेस गए और दानव ज्वाला त्यानजुन को घायल कर दिया। अंत में अगर कानून प्रवर्तन हॉल के लोगों ने उसे नहीं रोका होता तो दानव यांग त्यानजुन मारा जाता। उसे मार दिया जाएगा, दाई यूलिंग ने उत्साह से कहा। क्या सीनियर यांग और सीनियर गुआंगहान ठीक हैं? लिंग जियो ने जल्दी से पूछा। वे भी घायल हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हॉल मास्टर यांग मेडिसिन हॉल के मास्टर हैं, इसलिए वे चोटें कुछ भी नहीं हैं। लेकिन उस दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय को ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। इस बार उसने वास्तव में एक बुजुर्ग के रूप में उसकी स्थिति की परवाह किए बिना आप जैसे बाहरी शिष्य पर हमला करके संप्रदाय के कानूनों का उल्लंघन किया। लैन यू ए ने आह भरी और कहा, घृणास्पद बात की कानून प्रवर्तन हॉल में किसी ने वास्तव में दानव ज्वाला त्यानजुन की रक्षा की, ये कहते हुए कि वह 100 वर्षों तक संप्रदाय में एक दुर्लभ प्रतिभा थी। चूंकि वह घायल हो गया था, इसलिए उसे दंडित नहीं किया गया और उसे चंद्रमा पर भेज दिया गया। हुआबाओ पैगोडा में स्वस्थ होकर अभ्यास करें, जब तक सीनियर यांग और सीनियर गुआंगहान ठीक हैं। लिंग जियाओ सिर्फ एक बाहरी शिष्य है और कानून प्रवर्तन हॉल के फैसलों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसे सबसे ज्यादा चिंता उन 2 वरिष्ठों की सुरक्षा की है जो उसका बदला लेना चाहते हैं। बेशक उनके गुरु युआन जुन भी हैं, लेकिन यह सवाल पूछने का कोई तरीका नहीं है। मुझे उठने में मदद करो, मैं सीनियर यांग से मिलने जाऊंगा। आखिरकार लिंग जियो को अभी भी अपने गुरु की याद आती थी। उनका मानना था कि मास्टर युआन जुन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, अन्यथा यांग डेनलिन और गुआंगहान त्यानजुन एक साथ डेमन फ्लेम त्यानजुन को गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आप इसे भूल जाएं। ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने मुझे आपसे ये कहने के लिए कहा था, मास्टर ठीक हैं। क्या आपको वास्तव में उन्हें अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करना होगा? लैन युआ ने संदेह से पूछा। क्या सब कुछ ठीक है? लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। मास्टर यांग डैनलिन स्वाभाविक रूप से युआन जुन के बारे में बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे सचमुच अच्छे से आराम करने की जरूरत है। लिंग जियाओ ने बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने शरीर की निम्नलिखित स्थिति की जांच करना चाहता था, क्योंकि जब वह गुआंगहान पैलेस में था, जब दानव ज्वाला त्यानजुन का बड़ा हाथ जो आकाश को ढक रहा था नीचे आया, तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदल गया है। हालांकि जब उन्होंने अपने शरीर के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि इस तथ्य के अलावा कि शानहे वुहुन और उनकी आत्मा का सम्मिलन डिग्री लगभग 99% तक पहुंच गया था, शानहे वुहुन के बारे में कुछ भी खास नहीं था। इसके अलावा उसकी ड्रैगन गोल्डन बॉडी ने भी उसकी शक्ति को 10वें स्तर तक बढ़ा दिया और वह 5वें स्तर तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम होने से केवल आधा कदम दूर था। अब वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहकर भी साधारण प्रथम स्तरीय पारलौकिक योद्धाओं को मार सकता है। ये फसल सचमुच काफी बड़ी है। डेमन फ्लेम त्यानजुन की हथेली ने न केवल उसे मारा बल्कि उसे एक आशीर्वाद भी दिया। यह शायद कुछ ऐसा था जिसकी डेमन फ्लेम त्यानजुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। पदोन्नति पाने के लिए अभी एक अंतिम चरण बाकी है। लिंग जियो की वर्तमान स्थिति की उसकी आत्मा शक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र में रहने वालों की आत्माएं भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती हैं। साधना के संदर्भ में वह आधे कदम वाले गुरु की 99% बिजली बचत तक पूरी तरह से पहुंच गया है।
शारीरिक रूप से ड्रैगन गोल्डन बॉडी भी लगभग 5वें स्तर पर पहुंच गया। ये कहा जा सकता है कि जब तक ड्रैगन गोल्डन बॉडी टूट जाती है, वह किसी भी समय पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। बस आखिरी बिंदु अभी भी गायब है। इसके लिए अवसर की आवश्यकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। लेकिन वह जल्दी में नहीं है। एक बार जब वह आंतरिक द्वार में प्रवेश करता है, तो वह सीधे हीज़ो नामक व्यक्ति का सामना करेगा, इसलिए उसे एक अच्छी नींव रखने की आवश्यकता है ताकि ट्रांसेंडेंट दायरे के पहले स्तर पर पदोन्नत होने के बाद उसे हीज़ो से डरना न पड़े। इसलिए ड्रैगन गोल्डन बॉडी की सफलता आवश्यक है। लगभग आधे महीने तक लिंग जियाओ अपनी चोटों से उबर रहा था। स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी के हमले वास्तव में भयानक थे। भले ही उसके पास मजबूत रिकवरी क्षमता थी, फिर भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में आधा महीना लग गया। हालांकि ये रिकवरी चरण उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अवधि के दौरान उनकी साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधरा है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए उन्होंने समय का लाभ उठाया और पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की विश्लेषण और अभ्यास क्षमता का उपयोग करके अपनी साधना में आने वाली समस्याओं को एक एक करके हल किया। इसमें मार्शल आर्ट के गलत तरीकों को भी एक एक करके सुलझाया गया। मूल रूप से रिकवरी के दिन लिंगजियो ने निम्नलिखित पुराने हॉल मास्टर यांग और गुआंगहान त्यानजुन का दौरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन वे दोनों एकांतवास में थे, इसलिए वह नहीं गया। दिलचस्प बात कि बाहरी संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने वास्तव में उन्हें चुनौती दी थी। एक था झाओजी और दूसरा था झाओसी। कई बाहरी संप्रदाय के अनुयायी भी थे जिन्हें मूल रूप से शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। बेशक ये सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय की चुनौती थी, जीवन मरण की चुनौती नहीं। लिंग जियाओ को इन लोगों से कोई गहरी नफरत नहीं थी और इस अवसर का उपयोग करके अपने मन में चल रही कुछ बातों का अभ्यास करने में उसे कोई बुराई नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये सभी चुनौतियां स्वीकार कर लीं। परिणामस्वरूप अनजाने में उन्होंने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही दिन में उन्होंने 30 बाहरी शिष्यों की चुनौतियों को स्वीकार किया और वे सभी अर्धचरणीय गुरु थे। खास तौर पर झाओजी, जो अब बाहरी संप्रदाय में दूसरे नंबर पर है। वह असाधारण क्षेत्र को तोड़कर पहले ही आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने लिंग जियाओ से स्थिर कदम उठाने के लाभों को महसूस किया। इसलिए उसने जानबूझकर अपनी साधना को दबा दिया और आगे नहीं बढ़ सका। ये वास्तव में एक बहुत ही चतुराईपूर्ण दृष्टिकोण है, अन्यथा एक बार आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उसे नीचे से शुरू करना पड़ता। लेकिन एक बार जब वह शक्ति संचित करके आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेगा, तो कम से कम वह सबसे बुरा नहीं होगा और वह बहुत दुखी नहीं होगा। उस दिन लिंग जियाओ ने अकेले 30 आधे चरण वाले मास्टरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये लोग वर्तमान बाहरी शिष्यों में से कुलीन हैं। अधिकांश शिष्य लिंग जियो के हमले के तहत एक भी वार से बच नहीं पाते थे, और इस प्रक्रिया के दौरान भी लिंग जियो इन शिष्यों को कुछ संकेत देता था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि सोचा कि वे सभी उसके साथी शिष्य हैं और इस तरह की बातें उसके लिए बहुत बड़ी बात हैं। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके इस कदम से उन्हें अधिकांश बाहरी शिष्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि भले ही भविष्य में लिंग जियो आंतरिक द्वार में प्रवेश करता है, पूरा बाहरी द्वार उसका समर्थक बन जाएगा। यह एक दुर्लभ शक्ति है। यह आम समय में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आंतरिक द्वार के शिष्य भी बाहरी द्वार से आते हैं। यदि ये लोग आंतरिक द्वार में प्रवेश करते हैं, तो यह निस्संदेह लिंग जियाओ को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगा। झाओसी अभी भी थोड़ी अलग और पुराने जमाने की है। उसे लिंग जियाओ ने एक ही चाल में हरा दिया था, लेकिन वह लिंग जियाओ के निर्देशों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लिंग जियो इस तरह की महिला की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। झाओसी और झाओसी भाई बहन हैं और वे सगे भाई बहन हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग हैं। चुनौती से पहले झाओसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लिंग जियाओ उनके साथ कुछ और चालों के लिए लड़ सकता है ताकि उन्हें अपने प्रशिक्षण में खामियों को खोजने में मदद मिल सके। लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। उन्होंने झाओसी के 700 से अधिक चालों तक लड़ाई लड़ी, जिसे 10 चालों में सुलझाया जा सकता था। झाओसी को निर्देश देते समय उन्होंने इससे बहुत लाभ भी प्राप्त किया। झाओसी आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लिंग जियाओ ने उसके कुछ विचारों के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसने उन्हें इस समय सीखा। भाई लिंग की वर्तमान ताकत, मुझे डर है कि वह पहले स्तर के ट्रांसेंडेंट रियल्म योद्धाओं को गंभीरता से नहीं लेता है ना? चुनौती के बाद झाओसी ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा लगता है कि यदि लिंग जियाओ आंतरिक संप्रदाय में आगे नहीं बढ़ता है, तो वह कभी भी बाहरी संप्रदाय में प्रथम नहीं बन पाएगा। हाँ,
ये कहना निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह यहोवा संप्रदाय के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बाहरी संप्रदाय शिष्य है। इस बाहरी संप्रदाय की चुनौती के बाद लिंग जियो मूल रूप से एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी संप्रदाय में अजेय है। लेकिन बाहरी संप्रदाय में अजेय होने का कोई मतलब नहीं है। चुनौती के बाद भी वह अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए अपनी गुफा में लौट आए। यद्यपि लगभग आधे महीने की रिकवरी अवधि के दौरान उनका समय बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा अभ्यास में नहीं लगाई। इस चुनौती के बाद उन्हें 30 बाहरी शिष्यों से भी काफी प्रेरणा मिली और वे उन सभी को अपने अभ्यास में एकीकृत करने के लिए तैयार थे। जब 3 लोग एक साथ चलते हैं तो उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जो मेरा शिक्षक हो। हालांकि यह कहना आसान है, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा करना कठिन है। लेकिन लिंग जियो ने हमेशा ऐसा किया है। भले ही व्यक्ति स्पष्ट रूप से साधना में उससे बहुत खराब हो, फिर भी ऐसी चीजें हैं जो उसे चमका देती हैं। अब केवल 2 कठिनाइयां हैं जिन्हें उसे पार करना है। एक है तियानलोंग जिनशेन की शक्ति का संचय। जब तक वह 5वें स्तर को तोड़ सकता है, उसे 3 संभावनाओं के साथ असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है। ये कठिनाई एकल क्षमता या दोहरी क्षमता के प्रचार की तुलना में बहुत अधिक कठिन है, लेकिन एक बार प्रचार हो जाने पर यह अत्यंत शक्तिशाली होगा और आधार ठोस होगा और अभ्यास भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। एक अन्य बिंदु पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा का उसकी अपनी आत्मा के साथ सम्मिलन है। लिंग जियाओ के पास इसके लिए कोई अच्छा समाधान नहीं था। फ्यूजन डिग्री 99% तक पहुंचने के बाद ये स्थिर हो गया। ये स्वर्गीय ड्रैगन के स्वर्ण शरीर की तरह नहीं था जिसे अभी भी विकसित किया जा सकता था। इस फ्यूजन डिग्री को केवल किसी तरह के अवसर की तलाश करके ही विकसित किया जा सकता था, शायद 99% को 100% में बदलना। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक बार जब पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा पूरी तरह से एक हो जाएगी तो उसका क्या होगा। उसका क्या होगा? दूसरों से पूछने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि किसी को भी इस क्षेत्र में अनुभव नहीं था। सब कुछ उसके अपने प्रयासों पर निर्भर था। इस दिन उन्हें पता चला कि गुआंगहान त्यानजुन और यान डैनलिन एकांतवास से बाहर आ गए हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से अभ्यास रोक दिया और दोनों वरिष्ठों से मिलने चले गए। दोनों का मुयान त्यानजुन के साथ उसके प्रेम संबंधों को लेकर झगड़ा हुआ था और दोनों को अलग अलग हद तक चोटें आईं और इस वजह से कानून प्रवर्तन हॉल के साथ भी उनका झगड़ा होने वाला था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करना पड़ा। जब वो यान डैनलिन की गुफा में गया तो लिंग जियो को पता चला कि गुआंगहान त्यानजुन भी यहाँ था और दोनों कुछ रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। लिंग जियाओ, तुम यहाँ हो, अंदर आओ। यान डैनलिन अब भी पहले की तरह ही मिलनसार था, बिल्कुल एक बूढ़े दादा की तरह। गुआंगहान त्यानजुन अभी भी पहले की तरह ठंडी थी, लेकिन लिंग जियो उसमें से निकलती को महसूस कर सकता था। शिष्य वरिष्ठ यांग और वरिष्ठ गुआंगहन का स्वागत करता है। जिस क्षण लिंग जियो गुफा में गया, उसने युवानजुन को नहीं देखा और उसे अचानक अपने दिल में बेचैनी की तीव्र भावना महसूस हुई। क्या हुआ? वह भौंचक्का रह गया और यान डैनलिन और गुआंगहान त्यानजुन के बोलने का इंतजार करने लगा। बैठ जाओ, लिंग जियो, कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे नहीं छिपा सकता। यान डैनलिन ने आह भरी। क्या मेरे मालिक को कुछ हुआ है? लिंग जियो ने पूछा। उसका मूड शांत लग रहा था, लेकिन उसका दिल पहले से ही उथल पुथल में था। तो ये बात है। यान डैनलिन ने इसे लिंग जियो से नहीं छिपाया। उसने लिंग जियो को मोटे तौर पर बताया कि जब वह बेहोश था तब क्या हुआ था। ये पता चला कि लिंग जियो के बेहोशी में जाने के बाद उसका जीवन खतरे में था और यहाँ तक कि युवानजुन को भी लगा कि लिंग जियो के मरने की संभावना अधिक थी और बचने की संभावना 30% से अधिक नहीं होगी। ठीक इसी वजह से युवानजुन नाराज था। वह हमेशा से हानिरहित था, लेकिन उसके पास इतना अच्छा शिष्य था, लेकिन अंत में वह मारा गया, जिससे वह क्रोधित हो गया। इसलिए वह और यान डैनलिन मोयान त्यानजुन से झगड़ने निकल पड़े। ऐसा हुआ कि गुआंगहान त्यानजुन भी वहां था और ज्वालामुखी पैलेस के चारों ओर लावा विशालकाय छिपकलियों की लाशें थीं। हालांकि गुआंगहान त्यानजुन को युआनजुन की तरह लिंग जियो की परवाह नहीं थी, लेकिन दानवयान त्यानजुन ने वास्तव में उसकी नाक के नीचे और उसके क्षेत्र में एक बाहरी शिष्य को उसकी स्थिति की परवाह किए बिना मारने का साहस किया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। लिंग जियाओ को यान डैनलिन की गुफा में भेजने के बाद वह यहाँ आए और ज्वालामुखी महल तक लड़ाई करती रही। सच कहें तो दानव ज्वाला त्यानजुन की शक्ति गुआंगहान त्यानजुन की उम्मीद से पूरी तरह परे थी। अगर यान डैनलिन नहीं आए होते और युआनजुन ने जोखिम नहीं उठाया होता, तो मुझे डर है कि गुआंगहान त्यानजुन और यान डैनलिन भी वहीं मर गए होते। हालांकि
युआनजुन द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद कानून प्रवर्तन हॉल चिंतित हो गया। इसके बाद दानव ज्वाला त्यानजुन को बचा लिया गया, जबकि युआनजुन को कानून प्रवर्तन हॉल के 5 कानून प्रवर्तन बुजुर्गों द्वारा संयुक्त रूप से दबा दिया गया। इन 5 कानून प्रवर्तन बुजुर्गों को युहुआ संप्रदाय के 5 सबसे मजबूत लोग कहा जा सकता है, और युआनजुन ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत वापस नहीं ली है, लेकिन फिर भी इन 5 कानून प्रवर्तन बुजुर्गों ने युआनजुन को दबाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। मेरे मालिक अब कैसे हैं? लिंग जियो ने जल्दी से पूछा। उसे युहुआ पैगोडा की सबसे ऊपरी मंजिल पर कैद किया गया था। राक्षसों को कैद करने के लिए प्राचीन काल से एक संरचना बची हुई है, यहाँ तक कि युआनजुन भी बच नहीं सकता। यांग डैनलिन ने आह भरी। ये कानून प्रवर्तन अधिकारी बहुत अनुचित है। दानव ज्वाला त्यानजुन ने पहले नियम तोड़े, क्या उन्हें परवाह नहीं है? लिंग जियाओ ने गुस्से से कहा, मेरे बच्चे, रहस्यमयी दुनिया का यही नियम है, ताकतवर का सम्मान किया जाता है। यांग डैनलिन ने अचानक गंभीरता से कहा, कानून प्रवर्तन हॉल किसी बाहरी शिष्य की मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, भले ही आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हों। वे दानव ज्वाला त्यानजुन के बारे में अधिक परवाह करते हैं, इसलिए इस मामले में वे स्पष्ट रूप से दानव ज्वाला त्यानजुन की रक्षा करेंगे। मैं ये समझता हूँ, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा, जिस संप्रदाय के पुरस्कार और दंड स्पष्ट नहीं है, उसका अंत देर सबेर होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह वर्तमान स्थिति है। सौभाग्य से आपके गुरु ने दानव ज्वाला त्यानजुन को घायल कर दिया है, जिससे उस व्यक्ति को ठीक होने में कम से कम 1 साल लगेगा। इसलिए आपको अभ्यास करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए। आप 1 साल में आकाश को नहीं तोड़ सकते। यदि आप मानव क्षेत्र में हैं, तो जितनी जल्दी हो सके युहुआ संप्रदाय को छोड़ दे, अन्यथा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। यांग डैनलिन ने सिर हिलाया। क्या आपने नहीं कहा था कि 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा? 1 महीना? युआनजुन की अनोखी तकनीक को समझना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसमें कम से कम 1 साल तो लगेगा। यांग डैनलिन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, कानून प्रवर्तन हॉल में वे बूढ़े लोग केवल अभ्यास करना जानते हैं। वे इस पहलू में पूरी तरह से शौकिया हैं। 1 वर्ष। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि समय बहुत कम था, लेकिन यह असंभव नहीं था। तुम्हें पता है, वास्तव में 1 वर्ष से भी कम समय बीता है जब वह मार्शल पल्स दायरे के प्रथम स्तर से वर्तमान स्तर पर पहुंचा है, जहां उसकी ताकत ट्रांसेंडेंट दायरे के प्रथम स्तर से अधिक है। भविष्य में कीमिया, गठन तकनीकों और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की मदद से उसकी साधना का स्तर केवल तेजी से सुधरेगा। चिंता मत करो सीनियर यांग, मैं तुम्हें और मास्टर को निराश नहीं होने दूंगा। उसे मेरी वजह से गिरफ्तार किया गया था और मैं उसे जरूर बचाऊंगा। ठीक है, यदि आप महत्वाकांक्षी हैं, तो मैं भविष्य में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप दानव ज्वाला त्यानजुन की महिमा को नहीं मारते हैं, तो मैं अपनी बुरी सांसों को कभी नहीं छोड़ूंगा। गुआंगहान त्यानजुन ने ऊंची आवाज में कहा। वैसे लिंग जियाओ, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा महोत्सव जल्द ही आ रहा है? उसने अचानक पूछा। चंद्र महोत्सव क्या है? लिंग जियाओ ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यदि आप 1 वर्ष के भीतर स्वर्गीय क्षेत्र में पदोन्नत होना चाहते हैं, तो आपको चंद्र आगमन महोत्सव के टॉवर चढ़ाई समारोह को अवश्य चूकना चाहिए। इस टॉवर चढ़ाई समारोह की महिमा के कारण ही दानव ज्वाला स्वर्गीय भगवान को इतनी जल्दी पदोन्नत किया जा सका। गुआंगहान त्यानजुन ने आगे कहा, टॉवर चढ़ाई समारोह युहुआ पैगोडा पर चढ़ना है। युहुआ पैगोडा को युहुआ संप्रदाय के संस्थापक ने अतीत में छोड़ दिया था, लेकिन इसमें कई विशेष परीक्षण सामग्री शामिल है, विशेष रूप से युहुआ संप्रदाय के योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। युहुआ पैगोडा। लिंग जियो का मन तुरंत युहुआ संप्रदाय के पहले निषिद्ध क्षेत्र में चला गया, जो प्राचीन आभा से भरा था। उसने शुरू से ही युहुआ पैगोडा को केवल दूर से ही देखा है, और 100 मीटर के करीब जाने की भी कोई संभावना नहीं है। आखिरकार युहुआ पैगोडा की रक्षा करने वाले योद्धा असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर पर सबसे कमजोर योद्धा हैं। चंद्रमा आगमन उत्सव हर साल होता है, और टॉवर चढ़ाई समारोह चंद्रमा आगमन उत्सव का मुख्य कार्यक्रम है। जो शिष्य ड्रैगन गेट पर छलांग लगाना चाहते हैं, उनके लिए यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट अवसर है। यांग डैनलिन ने त्यानजुन गुआंगहान के शब्दों को संभाला और जारी रखा। हालांकि टॉवर चढ़ाई समारोह आंतरिक शिष्यों या बाहरी शिष्यों को सीमित नहीं करता है, लेकिन किसी भी बाहरी शिष्य ने कभी भी औपचारिक टॉवर चढ़ाई समारोह का उल्लंघन नहीं किया है। मून फेस्टिवल के आगमन से पहले मुझे आशा है कि आप जल्द से जल्द ट्रांसेंडेंट दायरे में पदोन्नत हो सकते हैं और एक आंतरिक शिष्य बन सकते हैं।
लिंग जियो ने मजाक में पूछा, तो अगर बाहरी शिष्य टॉवर चढ़ाई समारोह में अंतिम सफलता प्राप्त करते हैं तो क्या अतिरिक्त पुरस्कार होंगे? वह बस मजाक कर रहा था, लेकिन उसने तियानजुन गुआंगहान को बहुत गंभीरता से कहते सुना, ये पक्का है। मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तकें, जादुई हथियार, दुर्लभ अमृत और यहाँ तक कि युहुआ संप्रदाय के शक्तिशाली लोग भी उन्हें इकट्ठा करने की होड़ में हैं। आप एक शिष्य हैं। शिष्य बनना ठीक है। शिष्य के पास पहले से ही युआन सुन गुरु के रूप में है। किसी और को अपना गुरु बनाना स्पष्ट रूप से अनुचित है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन अन्य पुरस्कार काफी रोमांचक हैं। मुझे लगता है कि मुझे आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत होने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे पदोन्नत होने से पहले मून फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह के खत्म होने तक इंतजार करने में बहुत देर नहीं होगी। तुम बच्चे, तुम ऐसा क्यों बात करते हो जैसे कि तुम किसी भी समय आंतरिक द्वार में प्रवेश कर सकते हो? भले ही तुम पहले से ही चरम साधना के 9वें स्तर पर हो, फिर भी तुम आधे कदम के गुरु बनने से बहुत दूर हो। भले ही तुम आधे कदम के गुरु के दायरे में पहुंच जाओ, लेकिन आगे बढ़ना और भी मुश्किल होगा। लिंग जियो मुस्कुराया और खंडन नहीं किया। कुछ बातें यथासंभव गुप्त रखनी चाहिए। मून फेस्टिवल में प्रसिद्ध होने के बाद इन दोनों सीनियर्स के लिए आश्चर्य निश्चित रूप से अब से भी बड़ा होगा। ये सोचकर उन्होंने कहा, दोनों वरिष्ठों ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। इस शिष्य को कठिन अभ्यास करना चाहिए और चंद्र महोत्सव से पहले असाधारण क्षेत्र को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस मामले में हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। जल्दी से अभ्यास पर वापस जाओ। मून फेस्टिवल तक बस कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए जल्दी करो। टॉवर चढ़ाई समारोह आखिरकार ताकत की प्रतियोगिता है। जितनी ताकत होगी आप उतने ही पास होंगे। समारोह की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यान डानलिन ने चेतावनी दी। अलविदा शिष्य। ये सुनने के बाद कि उसके स्वामी को कैद कर लिया गया है, लिंग जियो, यान डानलिन और गुआंगहान तियानजुन की तुलना में अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अधिक उत्सुक था। यदि आप अपने स्वामी को बचाना चाहते हैं तो आपको कम से कम स्वर्ग मानव क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए और दूसरों को ये दिखाना चाहिए कि आपके पास असीमित क्षमता है, अन्यथा कोई मौका नहीं होगा। चंद्र महोत्सव निस्संदेह युहुआ संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक महान अवसर है। यद्यपि इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, फिर भी संप्रदाय का कोई भी अनुयायी इसमें भाग ले सकता है। हालांकि केवल कुछ ही लोग हैं जो वास्तव में चंद्र पुष्प पैगोडा में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। बाहरी शिष्यों के लिए यह एक अवसर है, लेकिन वास्तव में यह एक चित्रित पाई की तरह है। हालांकि लिंग जियो इस चित्रित केक को साकार करने जा रहा है। वह टावर चढ़ाई समारोह के महत्व को जानता था। युहुआ पैगोडा मूल रूप से एक प्राचीन अवशेष है और मुझे डर है कि इसमें प्राचीन विरासत शामिल है। एक बार जब आप इन लाभों को प्राप्त कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो शिष्य अंततः समारोह को पूरा कर सकते हैं वे निश्चित रूप से युहुआ संप्रदाय के प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्य बन जाएंगे और साधारण आंतरिक शिष्यों की तुलना में अधिक मूल्यवान होंगे। दानव ज्वाला तियानजुन टॉवर चढ़ाई समारोह से ही प्रसिद्ध हो गया। जब वह पहली बार युहुआ संप्रदाय में शामिल हुआ तो वह वास्तव में बहुत उत्कृष्ट नहीं था। वहां भगोड़ा बिल्डिंग का मालिक भी है। आंतरिक द्वार में युहुआ बिल्डिंग का मालिक, गुआंगहान पैलेस के स्वामी, ये लोग सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हैं। इसी अवधि में हारे हुए लोग जैसे एल्डर बाय और एल्डर ब्लैक इन लोगों के लिए पूरी तरह से अतुलनीय हैं। वास्तव में लिंग जियो के लिए टॉवर चढ़ाई समारोह को पूरा करने में सक्षम होने का एक और अर्थ है। यान डैनलिन ने गुआंगहान तियानजुन के साथ चर्चा की है कि अगर लिंग जियो टॉवर चढ़ाई समारोह को पारित कर सकता है तो वह उसे अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षित करेगा और युआन जून को बचाने में लिंग जियो की सहायता करेगा। अगर लिंग जियाओ ऐसा नहीं कर सकता तो वे लिंग जियाओ को युहुआ संप्रदाय से बाहर भेज देंगे, भले ही लिंग जियाओ सहमत हो या नहीं। उन्हें लिंग जियाओ को युहुआ संप्रदाय में खतरे का सामना नहीं करने देना चाहिए। लिंग जियो ने शायद यह अनुमान लगाया था, इसलिए वह इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा और कभी भी एक बेईमान व्यक्ति नहीं बनेगा जो अपने मालिक को धोखा देता है। चंद्र महोत्सव से पहले लिंग जियो ने एकांत में अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मूल योजना को नहीं छोड़ा क्योंकि वे सफलता पाने के लिए उत्सुक थे और फिर भी वे अपने कदमों पर दृढ़तापूर्वक चलते रहे। उसकी साधना की गति पहले से ही बहुत तेज है, इसलिए उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 12 स्वर्ण कमल तकनीक, स्वर्गीय ड्रैगन का स्वर्ण शरीर, स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट की अंतिम चाल। यह उनकी वर्तमान सर्वाधिक केंद्रित अभ्यास दिशा बन गई है। आंतरिक शक्ति,
रक्षा और मार्शल आर्ट में व्यापक सुधार होता है। इस अवधि के दौरान बाहरी संप्रदाय के अन्य उत्कृष्ट शिष्यों ने भी कुछ परिवर्तनों का अनुभव किया। 7 दिन बाद झाओजी को असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया गया और वह एक आंतरिक शिष्य बन गया। वह आधिकारिक तौर पर उत्तरी हान राजवंश के शाही परिवार के बुजुर्ग का शिष्य बन गया और उसका प्रत्यक्ष शिष्य बन गया। हेवनली युहुआ संप्रदाय के नियम हैं कि जो कोई भी 100 वर्ष की आयु से पहले असाधारण क्षेत्र को तोड़ देता है, वह स्वचालित रूप से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है और आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन सकता है। आखिरकार पारलौकिक क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद व्यक्ति का जीवनकाल 100 वर्षों तक बढ़ जाएगा और 100 वर्ष की आयु होने पर व्यक्ति बूढ़ा नहीं लगेगा। अतः ये प्रतिबंध अभी भी अपेक्षाकृत ढीला है। झाओजी वास्तव में बहुत समय पहले ही सफलता प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन उसने लिंगजियो से बहुत सारी सलाह प्राप्त की और समझा कि उसकी साधना प्रक्रिया में कई समस्याएं थीं, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी साधना को दबा दिया और सफलता प्राप्त करने में विफल रहा। इस दौरान उन्होंने एक एक करके इन समस्याओं का समाधान किया और उनकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ। यद्यपि वह अभी पारलौकिक क्षेत्र में केवल प्रथम स्तर का योद्धा है, परंतु उसकी पदोन्नति के बाद पारलौकिक क्षेत्र में द्वितीय स्तर का योद्धा भी उसे नीची नज़र से देखने का साहस नहीं कर सकेगा। संचय के बाद यही प्रभाव होता है। आखिरकार पारलौकिक क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धा मूल रूप से आंतरिक संप्रदाय में ही परेशान किए जाते हैं। मास्टर बैयुन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद झाओजी लिंगजियो से मिलने आया, मुख्य रूप से लिंगजियो को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन अपनी खुद की ताकत को सत्यापित करने के लिए भी। हालांकि वह फिर भी 10 चालों में हार गया। जाने से पहले झाओजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई लिंग, अब आप बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आपको असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है, तो मुझे डर है कि आंतरिक संप्रदाय में असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के योद्धा भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिंगजियो के साथ कई बार चर्चा की थी, इसलिए वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि लिंगजियो जानबूझकर एक ही समय में 3 संभावितों को पदोन्नत नहीं करना चाहता था, तो उसे उससे बहुत पहले पदोन्नत किया जा सकता था। उसने अपने दिल में अनुमान लगाया कि लिंगजियाओ की प्रतिभा शायद उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जो उसने दिखाई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिंगजियाओ इतना कम प्रोफाइल क्यों रखता है, लेकिन वह बाहर जाकर बकवास नहीं करेगा। अपने दिल की गहराइयों में वह पहले से ही लिंगजियो को एक दोस्त और एक बहुत अच्छा दोस्त मानता था। कुछ दिनों बाद झाओसी असाधारण क्षेत्र में प्रवेश कर गया और एक आंतरिक शिष्य बन गया। वह उत्तरी हान राजवंश के शाही परिवार के बुजुर्गों का भी शिष्य बन गया। मुझे लगता है कि उनके शिष्यों के समूह में लेंग हाओ की प्रतिभा सबसे अच्छी थी, लेकिन उसे जिंगुआन तियानजुन ने छीन लिया। उसके बाद झाओजी और जुयंग आए। हालांकि जुयंग को लिंगजियाओ ने मार डाला क्योंकि वह लिंगजियाओ को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। झाओजी ने लिंगजियाओ से दोस्ती कर ली और सफलतापूर्वक पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया। अगले हैं झाओसी और लेंग मेई। अब जबकि झाओसी भी असाधारण क्षेत्र में पहुंच गया है, मुझे आश्चर्य है कि लेंग मेई कैसा कर रहा होगा। झाओसी स्वाभाविक रूप से लिंगजियाओ की तलाश में नहीं आएगी। उसकी नज़र में लिंगजियाओ एक जघन्य राक्षस था जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालता था। खासकर यह सुनने के बाद कि लिंगजियो ने जुयंग और वांग फेंग को मार दिया, उसका विचार और भी मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि दाई यूलिंग को असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत कर दिया गया है। दाई यूलिंग की प्रतिभा अधिक नहीं है, लेकिन उसकी साधना पद्धति आम लोगों से अलग है, इसलिए उसकी गति लगभग झाओसी के बराबर है। बेशक दाई यूलिंग की साधना पद्धति को उसकी मार्शल भावना, उसके चरित्र और ज्ञान से लाभ हुआ, और अन्य लोग इसे नहीं सीख सके। आखिरकार धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वह एक निश्चित चिकित्सा परिवार की संतान थी। दाई यूलिंग के आंतरिक संप्रदाय में रिपोर्ट करने से पहले वह लिंगजियाओ से मिलने भी आई थी। उसे लिंगजियाओ की योग्यता पर संदेह नहीं था। लिंगजियो, मैं पहले भीतरी द्वार पर जा रहा हूँ। तुम बहुत धीमे नहीं हो सकते, अन्यथा कोई भी मेरी रक्षा नहीं करेगा। बेशक ये सिर्फ एक मजाक है। हालांकि लिंगजियो ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, अगर कोई बड़ी बहन को धमकाता है तो जिनमिंग और अन्य सबसे अच्छे उदाहरण हैं। दाई यूलिंग रोते हुए वहां से चली गई। बचपन से ही उसका कोई भाई या बहन नहीं था और वह बहुत अकेली ही बड़ी हुई। उसके माता पिता की बहुत सख्त जरूरतें थीं, इसलिए वह अपेक्षाकृत ठंडे खून की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी पुरुष से प्यार करेगी। हालांकि लिंगजियो ने वास्तव में उसे प्रभावित किया। पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ स्नेह हो सकता है,
लेकिन इसमें अधिकतर कृतज्ञता, स्पर्श और पारिवारिक स्नेह होता है। इन लगभग आधे महीने के दौरान लिंग जियो स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं था और उसकी 12 स्वर्ण कमल तकनीक सफलतापूर्वक तीसरे स्तर तक पहुंच गई। आकाशीय घटना की शक्ति पूरी तरह से पेश की गई है और शक्ति बहुत बढ़ गई है। इस समय क्योंकि 3 प्रकार की आकाशीय शक्तियों को उधार लिया जा सकता है और एक साथ उपयोग किया जा सकता है, स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट की शक्ति मूल रूप से समान स्तर की मार्शल आर्ट के बीच बेजोड़ हो सकती है। हवा और गड़गड़ाहट दोनों ही आक्रमणकारी चालें हैं। बारिश का न केवल आक्रमण प्रभाव होता है बल्कि सहायक पुनर्प्राप्ति प्रभाव भी होता है। लिंग जियो के लिए यह उसकी जान बचाने का एक और तरीका है। इसके अलावा स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड तकनीक का अंतिम रूप आइस एंड स्नोस्टॉर्म भी आकार लेना शुरू हो गया है और मूल रूप से अपनी शक्ति का लगभग 30% ही लगा सकता है। इस 30% की शक्ति को कम मत समझो, वास्तव में ये स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट के पिछले 3 हमलों से अधिक मजबूत है। ये बस भयानक और विनाशकारी है। यदि इसे 12 स्वर्ण कमल तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रथम स्तर के पारलौकिक क्षेत्र के योद्धा को तुरंत मारना असंभव नहीं है। इसके अलावा ये तत्काल मार तलवार नियंत्रण की तरह कोई छिपकर किया गया हमला नहीं है, बल्कि सामने से किया गया तत्काल मार है। बेशक बहुत से लोग उसकी शक्ति को नहीं समझते हैं और बहुत से लोग उसके सच्चे इरादों को भी नहीं समझते हैं। बाहरी संप्रदाय में उनके बारे में बहुत चर्चा हुई। हालांकि लिंग जियाओ बाहरी संप्रदाय में नंबर 1 है। मुझे डर है कि यह इसका अंत है। उसकी प्रतिभा झाओ जी और झाओ सी जितनी अच्छी नहीं है और उसके पास दाई यूलिंग जैसी विशेष साधना पद्धति नहीं है। हाँ, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं अभी भी इस वरिष्ठ भाई लिंग को बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि वह बाहरी संप्रदाय में नंबर 1 है, लेकिन वह कभी भी हमें परेशान नहीं करता। उसने मुझे पिछली बार कुछ टिप्स भी दिए थे जिससे मुझे ज्ञान मिला। मैंने सुना है कि बाहरी संप्रदाय लिंग जियाओ को एक विशेष शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की योजना बना रहा है। वास्तव में शिक्षक बनना बुरा नहीं है। यदि आपको आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है तो शिक्षक बनने से यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में आपके पास पर्याप्त भोजन और कपड़े होंगे। सभी लोग लिंग जियो का सम्मान करते थे, लेकिन उन सभी को लगा कि यह अफसोस की बात है। लिंग जियाओ ने वास्तव में ये तर्क सुने, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी स्थिति को बेहतर जानता था। वर्तमान में एकमात्र कठिनाई स्वर्गीय ड्रैगन का स्वर्ण शरीर है। जब तक स्वर्गीय ड्रैगन का स्वर्ण शरीर 5वें स्तर को पार कर जाता है, तब तक उसे तुरंत असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि बंद दरवाजे की साधना में कोई प्रगति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से अभ्यास करना बंद कर दिया और गोलियों की कुछ भट्टियों को परिष्कृत किया। फिर उन्होंने एल्डर बाई से कहा कि वे बाहरी शिष्यों में से 29 अर्धचरणीय गुरुओं को एकत्रित करें, जिन्हें उनके अलावा असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत होने की आशा थी। उसने उनमें से प्रत्येक को 10 वुमाएं आकार देने वाली गोलियां दी जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। फिर उन्होंने एक और दिन इन 29 लोगों की साधना संबंधी समस्याओं को सुलझाने में बिताया। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के साथ वह आसानी से इन लोगों की साधना में समस्याओं का पता लगा सकता था। इन लोगों की साधना समस्याओं को हल करते समय लिंग जियो को स्वयं भी कई अंतर्दृष्टियां मिली। उसके विचार जो अब तक समझ में नहीं आ रहे थे, वे एक पल में खुल गए। इसलिए वह जल्दी से गुफा में वापस गया और रात भर अभ्यास करने लगा। सफलता। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि इस अभ्यास के बाद स्वर्गीय ड्रैगन का सुनहरा शरीर आसानी से 5वें स्तर तक पहुंच सकता है। इस स्तर पर उसका पूरी तरह से पुनर्जन्म हुआ और उसका पूरा शरीर रूपांतरित और उन्नत हो गया। उसके पास पूरा त्यानलोंग रक्त था और वह रक्त गिराकर पुनर्जन्म ले सकता था और फिर असाधारण पवित्र क्षेत्र को तोड़ सकता था। बेशक उसी समय उनकी साधना भी रुकावट को तोड़कर सीधे असाधारण क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर पहुंच गई। मूल रूप से उन्हें असाधारण क्षेत्र के पहले स्तर के प्रारंभिक स्तर पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक सच्चा सार जमा कर लिया, इसलिए उन्हें एक ही सांस में असाधारण क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर पदोन्नत कर दिया गया। उसके सच्चे सार की गुणवत्ता पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी है, अन्यथा जू यंग और वांग फैन को तुरंत मारना संभव नहीं होता।